Students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 12th students. Students, in previous classes we discuss about your chapter integration, and today we will discuss about chapter 18 which is differential equation. So let's see your chapter. देखिए बच्चों, हम यहाँ बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे आपकी, ठीक है। इसके बाद आपका बच्चों हम यहाँ बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट समझाती हुई चलूँगी और लास्ट में एक दो क्वेश्चंस भी कराऊँगी, ठीक है। देखिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होता क्या है, पहले आप इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। ये देखिए, एन इक्वेशन इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट्स कंटेन्स द नॉट ओनली द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल बट देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑल्सो, ठीक है। उसमें बच्चों क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, ठीक है। और देखिए बच्चों, अगर ये देखिए आपके इक्वेशंस यहाँ बने हुए हैं, मतलब किस किस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होता है, यहाँ वो फॉर्म्स आपको बताए गए हैं। देखिए, इस फॉर्म में हो सकता है, कॉस एक्स के फॉर्म में हो सकता है, डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद देखिए इसी तरह साइन एक्स ई की पावर एक्स, इन सारे फॉर्म्स में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं। ये देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, ये देखिए दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। जैसे हमने आपको बताया इस कॉन्सेप्ट में, इसमें आप देखिए सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये उसी से रिलेटेड है आपका। ये देखिए लिखा है इन आर्टिकल 18.2 द इक्वेशन फ्रॉम 1 to 7 आर ऑल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ओनली वन वेरिएबल इज़ यूज्ड, ठीक है। जो आपके एग्जाम्पल 1 to 7 हैं ये आपके ऑर्डिनरी टाइप में है, क्योंकि इसमें केवल वन वेरिएबल दिया हुआ है, ओके। ये आपका है बच्चों। अब देखिए पार्शियल क्या होता है। A differential equation is said to be partial differential equation if it contains more than one independent variable and derivatives, ओके। देखिए एग्जाम्पल में आपका क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, आपके इक्वेशन में एक से ज़्यादा डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे तो वो आपका पार्शियल कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका फॉर्म भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल इस फॉर्म में होगा, is a partial differential equation because it contains two independent variable x and y, ठीक है। देखिए इसमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं x और y। ये देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, फिर y के रिस्पेक्ट में, तो इसमें दो दिए हुए हैं आपके, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर अपीयरिंग इन इट, ओके बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का, तो वो होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका डेरिवेटिव दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें बच्चों आपका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब इसमें देखिए ऑर्डर अलग अलग टाइप के भी होते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो सेकेंड ऑर्डर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इस टाइप का होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 वाइल द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6y इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखिए मैंने जो पहले आपको ऑर्डर का बताया है ये वही चीज़ है। देखिए बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 है, तो इसमें आप क्या बताओगे, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 है ना, तो इसकी डिग्री 1 होगी, तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इसके बाद अगर हम इसी जगह स्क्वायर कर दें तो ये बच्चों आपका क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। ये यहाँ पे यही चीज़ें हैं। ये देखिए एग्जाम्पल जो 1 to 7 आपने अभी पढ़ा है फर्स्ट आर्टिकल में, ये उसी का आपका एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा किस ऑर्डर का है, ठीक।
अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए आपका है यहाँ पे, देखिए बच्चों नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेकिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप किसी चीज़ को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे बनाओगे। व्हेन अ ज्योमेट्रिकल फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल कैलकुलस, लेट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बी m, देन दिस फैक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन एज फॉलोज। देखिए अगर इस तरीके से है तो आप उसको dy/dx को m के फॉर्म में लिखोगे। इसके बाद देखिए क्या है, इफ़ अ साइंटिफिक फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट द एक्सलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल बी f, देन वी रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एज फॉलोज। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों आर्बिट्ररी मेथड क्या है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। मतलब देखिए y इज इक्वल टू 4ax है, आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy इज इक्वल टू 4a/dx इसमें। तो अब क्या करोगे आप, dy, तो यहाँ पे आपका आएगा, देखिए बच्चों ये आया। इसके बाद देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों का यूज़ करके जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इस फॉर्म में ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए आगे क्या है, चलिए बच्चों इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। ये देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको ये वाला कराती हूँ। देखिए इसमें क्या है आपका, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला 13th एग्जाम्पल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फाइंड द फर्स्ट देखिए सेकंड क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a की पावर 2x प्लस b e की पावर x प्लस c वेयर a b c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फर्स्ट आपका बच्चों क्या था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए सॉल्यूशन क्या है फर्स्ट का, ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया है पहले आप उसको यहाँ पे पुट कर लीजिए। y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। बच्चों आप इसको अब डिफ्रेंशिएट करिए तो आपको क्या मिलेगा, हमको यहाँ निकालना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हमें। ये देखिए जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, आप जानते हो हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2ax प्लस x का होता है 1 डिफ्रेंशिएशन और c का होगा 0, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट 0 होता है। देखिए ये आपको मिल गया। अब आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, डबल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लगेगा आपका, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बच्चों आपको इसको सॉल्व तब तक करना है जब तक आपका यहाँ पे x आपका ख़त्म नहीं हो जाता। तो आप जब देख रहे हो कि यहाँ पे x अभी आ रहा है, इसे आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ये x यहाँ से डिफ्रेंशिएट होके हट जाएगा। तो फाइनल आंसर बच्चों आपका वही आएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड उसके फॉर्म में कर देखो करोगे तो दोबारा से तो क्या होगा d2y/dx2 इज इक्वल टू 2a, x की जगह आप x का होता है 1 और b का होता है 0। इसी को आप जब दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या होगा, d3y/dx3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपका जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन था वो आपका था ये, तो आपका आंसर क्या आया, d3y/dx3 इज इक्वल टू 0। ये है आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट का देखिए क्या सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a की पावर 2x प्लस b की पावर x प्लस c, ये है हमारे पास। अब बच्चों क्या करोगे, इसको आप एक बार पहले डिफ्रेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू 2a की पावर 2x। देखो a आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे, d/dx e की पावर 2x। तो बच्चों e की पावर 2x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e की पावर 2x ही तो होगा। फिर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए किया क्या है, यही चीज़ की हुई है, 2a की पावर 2x प्लस b की पावर x। ओके, इसको जब आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा आपको, 4a की पावर 2x प्लस b की पावर x।
फिर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे थर्ड टाइम। बच्चों देखिए यहाँ हम अगर फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए हमें यहाँ मिलेगा 8 a⁻² x प्लस b की p e⁻x। ओके, ये आपको मिलेगा बच्चों। अब देखिए आगे क्या है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इसमें देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है ना। तो जब आप इन्हें सॉल्व करते हो तो आपको ये समझना है कि आप किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। हमने क्या किया देखिए, यहाँ पे इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को हमने माइनस किया है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, d3y/dx3 माइनस d2y/dx2 इज इक्वल टू 8 a⁻²x। ये पूरा वही चीज़ लिखी है, इसमें से इसे माइनस करके फिर जब आप इन्हें सॉल्व करते हो तो b⁻x ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 4a⁻²x, ये आपको मिलेगा। इसके बाद आप क्या करो, अब इसके बाद करो कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। अब आप 2 को इससे सब्ट्रैक्ट करो तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखिए 2 क्या है 4a⁻²x प्लस b⁻x से 2a⁻² प्लस b⁻x को माइनस करो। तो बच्चों आपको मिलेगा यहाँ सॉल्व करने के पे a⁻² इंटू 2, ये मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए अब क्या करोगे, नाउ इक्वेशन 5 एंड 6 हम इन दोनों से करेंगे। जो हमने इसको सॉल्व किया था इसी को हमने 5 और 6 लेट कर लिया है, ठीक है। अब आप जब इन्हें सॉल्व करते हो तो आप बच्चों ये देख सकते हो कि ये दोनों अप्रॉक्स में देखिए इक्वल हैं, बट इसमें एक चीज़ की कमी है, वो आप समझ सकते हो। अगर यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, अब यहाँ पे d3y/dx3 माइनस d2y/dx2 इज इक्वल टू, इसको आप इसके डबल की इक्वल दिखाओगे, है ना। देखिए इसके डबल की इक्वल करोगे ना, देखिए बच्चों जैसे ये लिखा हुआ है। अब क्या करो, यहाँ पे आप इसे इधर ले आओ, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये जो आएगा d3y/dx3 प्लस d2y/dx2 और माइनस 2 d2y/dx2 माइनस, अब ये 2 वाला जो है वो लिख दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको ये मिलेगा, ठीक है बच्चों। निकालना क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना था। आपने इसको सॉल्व किया और इसको देखिए यहाँ तक आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो ये है बच्चों आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो बच्चों इसी तरह इसी पैटर्न पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के मिलते हैं तो उन्हें आप अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इसमें आपको क्वेश्चंस देखिए मिल जाएंगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। देखिए अब हम आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए हमने जो किया वो हमारा सिंपल फॉर्म में था, देखिए हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म वाला भी देख लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 9। ये है हमारे पास, क्या है ये चीज़ है, हमने यहाँ पे लिख दी हैं ये चीज़ें। अब बच्चों क्या करो, dy इज इक्वल टू, ये dx को आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं, तो आपको ये मिलेगा। अब बच्चों आप दोनों साइड पे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको y, और साइन 5x प्लस 9 का डिफ्रेंशिएशन आप इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा। देखिए हमने लेट कर लिया है 5x प्लस 9 को t लेट कर लिया है, ठीक है। तो 5dx जो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इज इक्वल टू dt, आपको ये मिल जाएगा। dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी dt/5, ठीक है, ये आपको मिलेगी। और 9 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 होगा यहाँ पे। तो जब आपने यहाँ पे पुट किया तो आपको मिला इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू 1/5
1/5 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में साइन टी और यहाँ पे क्या है डी टी। ठीक है, डी टी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी डी एक्स अपॉन 5, यही आई थी ना, तो हमने 5 बाहर कर दिया, डी टी यहाँ हो गया। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हमने बताया था, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 1/5 माइनस यहाँ पे आएगा कॉस टी, ये आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे यही चीज़ की हुई है। इसके बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, ये देखिए। ठीक है, वेयर सी आपका जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, टी की वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर ये आपका मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके हैं तो उनको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपका 13 क्वेश्चन है, इसी तरीके से है आपका। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आप देख सकते हो, इसमें एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इसके पहले मैंने बताया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों, आगे कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, इन्हें भी हम आपका नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए आपकी क्लासेस इतनी ही रखते हैं।